डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे 7th क्लास। तो देखो इसमें लिखा क्या है। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई ए रेखा के समान और आधार कोण एक्स और वाई दिए हैं। तो देखो आपने कैसे करना है इसका। इसमें आपके पास जो दिया है पहले वो ले लेते हैं। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई ले ली, मान लो मैंने लगभग 3 सेंटीमीटर। आप जितना भी ले सकते हैं इसका ले सकते हैं। मान लो ए रेखा के समान। अब रेखा के ऊंचाई h हो गई है। अब इसके बाद रेखा के समान और आधार कोण x और y। मान लो मैंने ले लिए x और y, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं मैं अपनी मर्जी से। इसमें कोई माप नहीं रहेगा, आपने अपनी मर्जी से लेना है। इस तरह इसका मान लो x नाम डाल दिया, इसका मैंने y डाल दिया। अब आपने शुरू करना है क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से लाइन लेनी है। इसमें संधि है ए बी रेखा लेने के लिए आपने अपनी मर्जी से रेखा लेनी है और उसके लगभग मध्य में आपने एक बिंदु ले लेना है। उसका नाम रख दो पी। पी बिंदु पर आपने 90 डिग्री का एंगल बना देना है भाई। मान लो मैंने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। अपनी मर्जी से प्रकार खोनी है और यहाँ पर इस तरह 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल चेक भी हो जाएगा तो सेट स्क्वायर से आपने इसको चेक करना है। जो नीचे आपकी लाइन है देखो, इसके ऊपर रख के यहाँ देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये आपका इस तरह 90 डिग्री का एंगल बढ़ा दिया ऊपर। अब आपने ए रेखा के बराबर जो आपके पास सबसे पहले दी है ए ऊंचाई, उसके बराबर आपने जहाँ दूसरा लास्ट वाला बिंदु चाप लगा लो और इस तरफ का बिंदु चाप लगा लो। अपनी मर्जी से लाइन ली है। अब मैंने कोई नाम नहीं दिया है इसमें, आप नाम दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु इसमें आपने पहले इस चीज को ऊपर से मिला देना है, छतों को इसके, और आगे बढ़ा देना है। इसका नाम मान लो मैंने डी डाल दिया, इसका ई डाल दिया। अब जहाँ बीच में टच हो गया इसका नाम आपने डाल देना है सी। ये आपका अब लगे आपका काम करने लगे हम। अब देखो अपनी मर्जी से अपने प्रकार खोलनी। और ये जो आपके पास एक्स और वाई एंगल दिए है, मान लो मैंने खोल ली प्रकार इतनी, तो आपने चाप लगानी है एक्स पर। अब उतनी प्रकार रखनी है और आपका वाई पर। अब आपने सी बिंदु से चाप लगानी है और जो आपकी दानेदार लाइन है ऊपर, जो समानांतर लाइन ली आपने, वहाँ से नीचे की तरफ चाप और इस तरफ भी चाप लगा देनी है। अब आपने मान लो ये वाले जो आपकी चाप की लंबाई है वाई की, तो इस तरफ से नीचे काट दो वाई। ये जो है जो आपके आधार कोण दिए हैं। अब दूसरा भी काट ही लो। इसका आपने एक्स इस तरह जितना भी आपकी एक्स की जो चाप की लंबाई है उतनी काटनी है और इस चाप को काट दो नीचे की तरफ। ठीक है। अब जहां दोनों चापें कटती है इनका मान लो के नाम दे दिया मैंने, यहाँ एन दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब जहां चापें कटी इनको सी बिंदु से मिलाओ, आगे बढ़ाओ।
सी बिंदु के साथ और आगे बढ़ाओ। अगर आपकी लाइन छोटी है तो बढ़ाना पड़ेगी, अगर बड़ी है तो घटाना पड़ेगी। तो देखो मेरी जो है, अब के बिंदु के साथ पहले एन के साथ मिलाया सी को और के के साथ और आगे बढ़ा दिया इसको इस तरह। अब जो भी आपकी बीच में आपकी लाइन बची इसको आपने डार्क करना है भाई, ठीक है। अब इसका नाम ए और बी, अब इसके आगे आपने इरेज कर देनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। परंतु अब आपके पास जैसे ही आपने y और x लिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है आपके पास आधार कोण, तो हम तो ऊपर ले रहे हैं इनको। तो अब आपने जांच करनी है। देखो जांच कैसे करनी है, जितनी आपने यहाँ प्रकार खोली है, मान लो आपने खोली है इधर, जांच करनी है उतनी इधर खोली आपने, देखो बराबर खोली हमने। तो आपने बी पर चाप लगानी है, ए पर चाप लगानी है। अब देखो अगर y आपका इधर है तो ये y के बराबर प्रकार खोलो, ये चाप आपकी y के बराबर ही होनी चाहिए। इधर हो रही है ना, ये आपकी देखो y तक पहुंच रही है। इसका आधार कोण दिया है आपके पास, ये देखो आधार कोण x और y। तो वैसा ही अब आपने x के बराबर प्रकार खोलनी है, तो ये आपकी चाप x के बराबर होनी चाहिए। अब इस तरफ की देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आप फिर से चेक कर सकते हो। इधर देखो ये आपके x के बराबर आ रहा है और ये y के बराबर आ रहा है। जबकि हमने क्वेश्चन ऊपर से बनाना शुरू किया है, तो आपके ये वाले आपने जांच जरूर करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस तरह आपने करना है। 7th क्लास ने बिल्कुल आसान है। थैंक यू।